ए लश्कर सारा दिल का, सो तो दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। चरणों में कैसे पहुंचते? राजी के चरणों में कैसे? राजी के चरण किस किस को चाहिए? सुंदर जी, राजी के चरण चाहिए ना सबको? कौन है जिसको नहीं चाहिए? राजी के चरण किस किस को चाहिए? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिसको राजी के चरण चाहिए उसकी रहनी क्या होगी? दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। चरणों में पहुंचने की विधि क्या है, तरीका क्या है? अपना दिल देना पड़ेगा। जब आप अपना दिल दोगे तब उनका दिल मिलेगा। पहले रिझाना पड़ता है, वो जब रिझ जाता है तो वो जो वहां से उड़ेलता है ना, फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वारे मारा माल हो जाती है रूह। तो सुंदर साथ जी, राज्य को दिल देना है तो जो राज्य के अंग है ना, सबसे पहले शुरुआत यहां से करो। राज्य कहते हैं भाई, कोई एक पिता है, उसके बच्चे हैं, वो बच्चे आपस में तो लड़ते हो और अपने पिताजी की खूब सेवा करते हो, क्या वो पिता खुश रहेगा? आप बताओ, आपस में लड़ते हो और पिता की खूब सेवा करते हो, क्या वो पिता कभी खुश होगा? वो तो यही कहेगा ना कि तुम कहाँ हमारी सेवा कर, भाई तुम प्रेम से रह लो, हमें सब सुख मिल जाएगा। तुम हमारी सेवा ना करो, बस तुम आपस में प्रेम से रह लो तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। सुंदर साथ आपस में प्रेम से रहने लगे, एक दूसरे से प्रेम करने लगे, एक दूसरे की सेवा करने लगे, एक दूसरे का बल बन जाए, एक दूसरे की हिम्मत बन जाए, सब कोई मिल करके एक दूसरे को राज्य में लगाए, तब राज्य रिझ जाते हैं। हाँ, ये मेरी रूह है, ये धाम की रीत इसने ले ली, इसने ईमान लिया है, ये मेरी है। राज्य उछल जाते हैं, राज्य को फक्र होता है, हाँ ये मेरी रूह है। जो जो साथ में होते प्रीति त्यो त्यो होयत मुँह सुख। जैसे सुंदर साथ में आपस में प्रेम होता है, राज्य को बहुत सुख मिलता है, राज्य को बहुत अच्छा लगता है। और जो जो साथ में होते ब्रोध त्यो त्यो होय मुँह दुख। जैसे सुंदर साथ आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खेचा खेच मचाते हैं, तो राज्य का दिल बहुत दुखता है सुंदर साथ। वो कहते हैं, हाय मेरा सुंदर साथ, ये क्या हाल है, सब कुछ तो दे दिया मैंने, तारतम दे दिया राज्य ने, देखो हमने हमें न्यामतें दी है, हमें लगता है हमें क्या मिला है। सोचो आपको क्या मिला हुआ, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। सब सुंदर साथ कमर पे बैठ जाओ। किस पे बैठो? कमर पे बैठो, ठीक है। अब ध्यान देना हमें क्या क्या मिला हुआ है। राज्य ने अपनी रूहों को खेल में न्यामतें बख्शी। क्या बख्शी? न्यामतें बख्शी। पहली न्यामत तारतम। क्या बख्शा? जब तुम्हें तारतम दिया तो क्या दिया? तारतम क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध है ना, तारतम संबंध है। जैसे ही तुम्हें तारतम मिला, तुम्हारा संबंध किससे जुड़ गया? राज्य से जुड़ गया। इस दुनिया में जब किसी की किसी से संबंध जुड़ जाता है तो वो तन, वो जीवन किसका हो जाता है? जिससे संबंध जुड़ जाए उसका हो जाता है कि नहीं हो जाता? तुम्हें तारतम मिला तो तुम्हारा तन और तुम्हारा जीवन किसका हो गया? राज्य का हो गया। ध्यान देना बातों पे, विचार करना इन बातों को। जिसका संबंध अखंड संबंध हो जाए वो अखंड सुहागनी हो जाती है। भाई तारतम्य में चौपाई आती है ना, श्री श्यामा जी वर सत्य है। सत्य का मतलब क्या होता है? अखंड। सत्य का मतलब क्या होता है? अखंड होता है। श्यामा जी वर सत्य है, यानी कि श्यामा जी का सुहाग
अखंड है। श्यामा जी का सुहाग क्या है? अखंड सुहागणी है श्यामा जी। अच्छा, श्यामा जी अखंड सुहागणी है, तो श्यामा जी का अंग जो सुंदर साथ है वो, उनका सुहाग क्या है? श्यामा जी का सुहाग अखंड है, तो तुम श्यामा जी के अंग हो या नहीं? जवाब दो, तुम श्यामा जी के अंग हो या नहीं? श्यामा जी ना अंग हो सुंदर सा, तुम श्यामा जी के अंग हो ना। तो श्यामा जी का सुहाग अखंड है, तो तुम्हारा सुहाग बोलो मुंह से। तो हम सब क्या है? अखंड सुहागनी। क्या है? सुंदर साथ कभी विधवा नहीं होता। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ कभी विधवा नहीं होता, वो अखंड सुहागनी है। क्या है? क्योंकि उसका सुहाग अखंड है। राजी जन्मते और मरते नहीं है। और तुम्हारा असल पति, असल बरतार कौन है? राजी है। तो तुम क्या हो? अखंड सुहागनी। देखो, तुम्हें संसार में अभागी जीव को सुहागी बना दिया और ब्रह्म आत्माओं को अपने संबंध की पहचान करा दी। क्या करा दी? अपने संबंध की पहचान करा दी। तो क्या हो गया? अखंड संबंध हो गया तुम्हारा। तो सबसे पहली नियामत तुम्हें अखंड संबंध दे दिया। दूसरा नियामत दी वाणी। पहला नियामत क्या है? तारतम। तारतम क्या है? संबंध। तारतम लेते तुम्हारा संबंध किससे जुड़ गया? राज्य से जुड़ गया। दूसरी नियामत क्या है? ब्रह्मवाणी। ये जो ब्रह्मवाणी है, इससे क्या मिलता है? आत्म को खुराक मिलता है। बस जो सुहागिन है उसको अपने पति से कुछ चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? उसे अपने पति का प्रेम चाहिए होता है, उसे अपने पति की पूरी केयर चाहिए होती है कि मेरा पति मेरे पे ध्यान दे। ये चाहिए होता है कि नहीं वो, कि मेरा पति मेरे पे ध्यान दे, उसको चाहिए होता है। तो ये जो वाणी है, ये वाणी आत्म की खुराक है। क्या है? आत्म की खुराक। तो जो वाणी नियामत है, अगर तुम अखंड सुहागणी हो तो तुम्हें इस वाणी से आत्म की खुराक मिलती है। क्या मिलती है? आत्म की खुराक। भाई, सुहागिन को जो सुख चाहिए वो सुख देने के लिए ये वाणी दी है। इससे तुम्हें वो खुराक मिलती है जो सुहागिन की खुराक होती है। वो सारी खुराक आत्म को इस वाणी से मिलती है। जो सुंदर साथ वाणी से दूर रहेगा उसकी आत्म कभी बल नहीं पकड़ेगी। भाई, शरीर कहाँ का है? संसार का। इंद्रिया कहाँ की है? संसार की। मन कहाँ का है? संसार का। जीव कहाँ का है? संसार का। सब कुछ तो संसार। एक आत्म है जो कहाँ की है? परम धाम की है। तो शरीर को हम खुराक दे रहे हैं, इंद्रियों को हम खुराक दे रहे हैं, मन को हम खुराक दे रहे हैं, जीव को हम खुराक दे रहे हैं। सबको तो खुराक दे रहे हो, लेकिन क्या आत्म को खुराक दे रहे हो? जब आत्म को खुराक, भाई किसी को खुराक नहीं हो तो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? भाई, इंसान को खुराक नहीं मिले तो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो हम रात दिन इस शरीर को, इस जीव को, इस मन को, इन इंद्रियों को खुराक देते हैं, तो ये तो है तंदुरुस्त। क्या है? तंदुरुस्त। और आत्म जो है, आत्म की जो खुराक है, आत्म को वो खुराक नहीं देते हो तो आत्म हो गई कमजोर। अब अगर हम ये वाणी जो राजी ने हमें नियामत बख्शी है, नियामत दी है, ये खुराक जब हम बराबर रोज, जैसे शरीर को रोज खुराक चाहिए ही चाहिए, 2 दिन खुराक नहीं मिले तो पैर भंजाने लगते कि नहीं? तो ऐसे ही आत्म को, आत्म की खुराक जब मिलती है तो आत्म बल पकड़ती है। क्या पकड़ती है? जब आत्म बल पकड़ती है तो यही शरीर राज्य के लिए दौड़ता है। आत्म को जब खुराक मिलती है तो यही मन राज्य में लग जाता है। जो तुम्हें रात दिन संसार में उलझाए हुए है, यही मन राज्य में उलझ जाता है। यह बुद्धि जो रात दिन संसार का विचार कर रही है, यही बुद्धि रात दिन राज्य का चिंतन करने लगती है। इस शरीर को, इस मन को
इस जीव को सबको घसीट के, आत्म जब बल पकड़ती है तो घसीट के राज्य में लगा देती है। कब? जब आत्म को खुराक दो तब। तो सुंदर साथ जी, आत्म को खुराक बराबर देनी है, हर दिन देनी है, चाहे जो हो जाए। शरीर को खुराक मिले न मिले, आत्म को खुराक जरूर मिले। तो दूसरी नियामत क्या हो गई? वाणी हो गई। तीसरी नियामत सोहबत। क्या दे दी? सोहबत। सोहबत का मतलब होता है भाई संसार में कार व्यवहार के लिए क्या चाहिए? साथ चाहिए ना, किसी न किसी का संग चाहिए होता है। कुछ भी काम करो, हर चीज में संग चाहिए होता है। जो रूह है, जो आत्म है, अब आत्म को भी क्या चाहिए? संग तो चाहिए। तो संसार के जीव का संग करोगे तो क्या होता है? धनपन होता है। लेकिन जब आत्म को आत्म की सोहबत मिल गई, भाई बताओ ये तन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ का? ये तन कहाँ का? ये तन कहाँ का? भाई इसमें रूह बैठी, इसमें रूह बैठी, इसमें रूह बैठी, इसमें रूह बैठी। सब अलग अलग देश के थे, अलग अलग धर्म में थे, अलग अलग ठिकाने पे थे। सबको राज्य ने मिला दिया कि नहीं मिला दिया? भाई कहाँ यूपी है, कहाँ एमपी है, कहाँ राजस्थान है? सब अलग अलग ठिकाने पे, अलग अलग देश में, अलग अलग स्थितियों में थे। तो राज्य ने क्या किया? सब रूहों को खींच के मिला दिया। तो ये क्या हो गई? सोहबत। तो हम सबको सोहबत मिल गई। तो सोहबत मिलने से एक दूसरे को सहारा हो गया। एक रूह दूसरे रूह को बल दे रही, एक दूसरी रूह को जगा रही, एक रूह दूसरी रूह का सहारा बन गई। सब रूहें मिल करके राज्य के चरणों से लगने लगी। तो ये सोहबत, सुंदर साथ का मिलना राज्य की नियामत है। सुंदर साथ जी हल्के में नहीं लेना। महाराज श्री ने कल कितनी बार ठोक ठोक के बोला, भाई सुंदर साथ होना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो इस खेल में सुंदर साथ का मिल जाना छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी नियामत है। ये मेहर मिलावा है। क्या है? मेहर मिलावा। तो सुंदर साथ जब मिलके बैठ गया तो ये विशेष मेहर होती है जब सुंदर साथ मिलके बैठता है। तो ये विशेष मेहर है जब सुंदर साथ मिलके बैठे। तो राजी ने सुंदर साथ को मिला दिया। ये तीसरी मेहर, विशेष मेहर गिना रहा हूं आपको, जो विशेष खूब अनंत मेहर, मेहर को तो पार ही नहीं है। मेहर पल में बड़े कोट गुनी, क्यों मेहर करोड़ गुनी मेहर है। लेकिन मैं आपको जो विशेष मेहर है जिसपे ध्यान दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी, संभल जाएंगे हम। जीवन में जो भटकाव है ना वो ठीक हो जाएगा, होश में आ जाएंगे। विशेष नियामतें गिना रहे। पहली नियामत क्या थी? तारतम, संबंध। दूसरी वाणी, आत्म की खुराक। तीसरी सोहबत, सुंदर साथ का मिलावा। ये तीसरी ना। चौथा ठिकाना। क्या दे दिया? ठिकाना दे। इस संसार में आदमी मरने के बाद में स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा कि वैकुंठ जाएगा कि घोड़ा गधा बैल कीड़ा बनेगा, उसे नहीं पता। हम वो खुश नसीब है जिसे पता है कि तन छोड़ने के बाद में हमारी आत्म कहाँ जाएगी? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, घुम्मट जी दरबार में, इंद्रावती जी के हृदय धाम में हमारी आत्म को बैठना है। तो जीते जी हमें ठिकाना मिल गया। बोलो श्री प्राणनाथ पुकारे की जय। हम वो खुश नसीब हैं जो जीते जी अपनी मंजिल पे समय गुजारते। वही भाई आदमी तन छोड़ने के बाद में स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है, किसी ने जीते जी जाता है क्या? नहीं जाता। लेकिन हम वो खुश नसीब है जहां हमें जाना है तन छोड़ के, वहां हम जीते जी जाते हैं, वहां हम जीते जी सजदा करते हैं, वहां हम जीते जी जाके जी के आते हैं। तो ठिकाना दे दिया, मूल ठिकाना भी जाहिर कर दिया। परम धाम हमारा मूल ठिकाना है। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। तो परम धाम जाहिर कर दिया और उस परम धाम को पन्ना धाम में अरस परस करके अरस और फरस को एक कर दिया।
क्या कर दिया? एक कर दिया। पन्ना धाम में पूरा परम धाम उतार दिया रांची में। जो पन्ना धाम में प्रवेश कर जाएगा, ये शरीर का प्रवेश करना, पन्ना धाम में प्रवेश करना नहीं है। हजारों आते हैं, सजदा करते और चले जाते, होश ही नहीं कहाँ गए। जब आत्म की पहचान होगी, संबंध की पहचान होगी, मूल की पहचान होगी, नियामतों की जो मिली उस पर होश होगा, तो पन्ना धाम में प्रवेश होगा। यूं तो घूमट में सब कोई जाता है, बंगला में सब कोई जाता है, लेकिन किसी का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि परम धाम में मूल मिलावा है। मूल मिलावे में जीव जा सकता है क्या? कोई जीव का मूल मिलावे में प्रवेश है? नहीं है ना। तो घूमट जी क्या है? जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है कि नहीं है? तो जब उस मूल मिलावे में जीव का प्रवेश नहीं है, तो इस मूल मिलावे में तुम जीव भाव से कैसे प्रवेश कर लोगे? इस मूल मिलावे में जीव भाव से कैसे प्रवेश कर लोगे? तो पन्ना धाम के अंदर जो ब्रह्म लीला है, उसमें प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए? आत्म स्वरूप, आत्म भाव। जीव भाव से पन्ना धाम की नियामतें नहीं पता चलती। आत्म भाव में आना पड़ता है, आत्म भाव में खड़ा होना पड़ता है। राजी को रिझा रिझा करके जब राजी रिझ जाते हैं, तो तुम्हारी जो रूह है, उसकी रूहानियत को राजी जिंदा कर देते हैं। तुम्हारा आत्म स्वरूप खड़ा हो जाता है। जब आत्म स्वरूप खड़ा हो जाता है, तब हमारा मूल मिलावे में प्रवेश होता है, तब हमारा पन्ना धाम में, जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे में हमारा प्रवेश होता है। तो उसमें जब प्रवेश होता है, तो हमें जीते जी क्या मिल गया? ठिकाना मिल गया। मूल ठिकाना भी पता चल गया, और इस खेल में भी हमारा ठिकाना पता चल गया। तो हमें तारतम, वाणी, सोहबत और ठिकाना, ये चार विशेष नियामतें हैं। सुंदर साथ जी, चार नियामतों को पकड़ लो, तुम तर जाओगे, तुम रिझ जाओगे, राज्य को मुंह दिखाने के काबिल हो जाओगे।